Welcome to our study center, class 9th, subject maths, from new NCERT book, chapter 4, exploring algebraic identities, exercise 4.5। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट the expression in the denominator are not equal to 0। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें सिंप्लीफाई करना है द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन, मीन्स जो हमें नीचे एक्सप्रेशन जो रैशनल फॉर्म में दे रखा है उसे हमें सिंप्लीफाई करना है, मीन्स सॉल्व करना है, जितना भी पॉसिबल हो उतना सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है इस रैशनल एक्सप्रेशन को। रैशनल एक्सप्रेशन से मतलब है ऐसा एक्सप्रेशन जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। न्यूमिनेटर के इस एक्सप्रेशन को में से 3 को कॉमन ले लेंगे, फिर हमारे पास जब हम 3 को p के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे हमारे पास 3p का स्क्वायर आता है, तो हम 3p के स्क्वायर की जगह p का स्क्वायर लेंगे और माइनस का साइन लगाएंगे और 3pq की जगह हम 3 क्योंकि हमने कॉमन ले लिया है सिर्फ pq लिखेंगे। 3 को pq से मल्टीप्लाई करने पे 3pq हो जाता है, तो माइनस के साइन की जगह हम माइनस लेंगे। अब 18 की जगह हम 6 लेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 3 6 जा 18 होता है, तो हमने 3 कॉमन लिया है तो 18 की जगह हम 6 लिखेंगे और q के स्क्वायर लिखेंगे। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि p के स्क्वायर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3p का स्क्वायर आएगा, माइनस का साइन। pq को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3pq आएगा, माइनस का साइन ऊपर से सेम है। फिर 6q का स्क्वायर को अगर हम माइनस करेंगे 3 से तो 18q का स्क्वायर आएगा। साइन माइनस का इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ माइनस है और इसके आगे जो है प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होता है इसलिए माइनस आ गया। इधर भी यहाँ माइनस है 18 और आगे वाला साइन जो है अगर प्लस है तो मतलब इधर भी माइनस ही आएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, तो साइन चेंज नहीं होगा। दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल टू 0। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू या नंबर हमें जो दे रखा है अगर हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और किसी भी आइडेंटिटी का भी जो यहाँ पर सही सेट बैठे उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले न्यूमिनेटर का यूज़ करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों में अगर कुछ कटता है तो काट कर उसे हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कर देंगे। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे। पहले हम सारी जो हमें रैशनल एक्सप्रेशन दे रखा है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसे हम नोट डाउन करेंगे और न्यूमिनेटर को लेंगे हम। उसमें से न्यूमिनेटर है हमारा 3p का स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 18q का स्क्वायर। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमिनेटर में ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं है। हमने फाइंड आउट करा है कि इसमें 3, 3 और 18 है जो कि तीनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि पार्ट 1, 2 और 3 में ये हमारे पास इक्वेशन है। इधर हम मिडिल टर्म का यूज़ करेंगे स्प्लिट मेथड का, और जो मिडिल वाला पार्ट है उसे स्प्लिट करने से पहले हम पार्ट 1 में देखेंगे कि जो हमें वेरिएबल दे रखा है उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो 1 है या 1 से बड़ा है। अगर 1 है तो हमें जो मिडिल टर्म है वो उसमें जो हमें जो 2 नंबर स्प्लिट लेने हैं, 2 नंबरों में जो हमें इसे स्प्लिट करना है तो 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पे तो मिडिल टर्म आए और आपस में मल्टीप्लाई करने पे थर्ड टर्म आए। जैसे कि 3 में 2 प्लस या माइनस करने पे तो माइनस pq आना चाहिए, लेकिन हम प्लस करते हैं तो 5 आता है तो हम माइनस करेंगे। नंबर लेने से पहले हम देखेंगे लास्ट टर्म में हमारे पास नंबर कौन सा है। नंबर है 6। 6 किस किस टेबल में आता है? 6 2 टेबलों में आता है। 2 इंटू 3 भी 6 होता है और 3 के टेबल में 3 इंटू 2 भी 6 होता है। लेकिन हम 2 को आगे नहीं लिख सकते क्योंकि 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता और 2 में हम 3 प्लस करते हैं तो 5 आता है, लेकिन हमें तो 1 चाहिए तो हम 2 को आगे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 को आगे। 3 में 2 प्लस करने पे तो 5 आता है, तो प्लस नहीं करना, हमें माइनस करना है। 3 में से 2 माइनस होने पे
1 बच जाता है, हमें 1 ही चाहिए। पी क्यू जो है आगे हमारा नंबर जो है 1 है, तो 3 में से जो 2 माइनस करा तो 1 आना चाहिए, तो 1 ही आ रहा है। तो हम नंबर लेंगे 3 2 को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आ रहा है, तो हमारा नंबर सही है। लेकिन अब हमें साइन का ध्यान देना होगा। साइन हमें पी क्यू के आगे माइनस का दे रखा है, तो हमें पहले नंबर पे माइनस का साइन लेना है, क्योंकि पहला नंबर हमारा कैपिटल नंबर है और जो लार्ज नंबर है, और जो हमारा लार्ज नंबर होता है उसका साइन हम लेते हैं जब हम माइनस प्लस माइनस करते हैं, तो साइन जो है बड़े नंबर का लगाते हैं। तो बड़ा नंबर हमारा 3 है, उसका साइन माइनस है, और पी क्यू का साइन भी माइनस है, तो यानी कि हमने साइन सही लिया। अब हम देखेंगे आगे कि P पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या कॉमन है। पार्ट 2 और पार्ट 1 में कॉमन जो है हमारा P है, तो हमने इधर P ले लिया, और P के स्क्वायर की जगह P आ गया। P इंटू P का स्क्वायर होता है, और फिर माइनस का साइन लगाया, और 3P क्यू में से P हमने कॉमन लिया था, तो 3 को हम P हमने कॉमन लिया था, P को हम 3Q से मल्टीप्लाई करेंगे, P को हम 3Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3PQ, तो सही है। ब्रैकेट खुलने पे जो आंसर ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट खुलने पे जब हम P के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें नंबर ऊपर दे रखा है वही आना चाहिए। तो P को हम अगर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास जो अगर ऊपर वाला नंबर आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, ब्रैकेट सही बना है। तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में देखेंगे कौन सा नंबर या वेरिएबल कॉमन है। नंबर हम देखेंगे 2 कॉमन है, 2PQ और 6Q का स्क्वायर है। 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, और PQ और Q के स्क्वायर में Q कॉमन है तो हमने Q लिख दिया। अब 2PQ की जगह अगर हम 2Q को P से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2PQ आ जाता है, तो हमने 2Q कॉमन ले रखा है, तो इधर हम P लिखेंगे, 2PQ नहीं लिखेंगे। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और 2Q को 3Q से मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 3 6 होता है, और Q को Q से मल्टीप्लाई करने पे Q का स्क्वायर होता है, तो 2Q बाहर होगा तो अंदर आएगा हमारा 3Q। तो इस तरीके से हमारे दो ब्रैकेट बन गए हैं। दोनों ब्रैकेट हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्व करें कि कॉमन है P माइनस 3Q, P माइनस 3Q। तो दोनों ब्रैकेट्स की जगह एक ब्रैकेट ले लेंगे, कॉमन ब्रैकेट P माइनस 3Q। 3 हमने पहले ही कॉमन ले रखा था ऊपर, तो हम नीचे से ऊपर से नीचे वो भी कैरी कर लेंगे, और एक ब्रैकेट भी हमारा कॉमन आ गया। अब दूसरा ब्रैकेट हमारा बनेगा P प्लस 2Q का, तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, यहाँ पे दो ब्रैकेट आ गए। तो इस तरीके से हमारा न्यूमिनेटर सोल्व हो गया है। अब हम डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो है हमारी P का स्क्वायर प्लस 3PQ माइनस 10Q का स्क्वायर। तो इसी को हम पहले नोट डाउन करेंगे डिनोमिनेटर को, और उसे हम सोल्व करेंगे। सॉल्व करने के पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं है इसमें, कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम इसमें मिडल टर्म के स्प्लिट मेथड का यूज़ करते हुए हमें अब दो नंबरों में हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। तो हमें नंबर स्प्लिट करने से पहले पहले टर्म में देखना है कि कोफिशिएंट जो है P का 1 है या 1 से बड़ा है। 1 है तो हमें नंबर ऐसा चाहिए जिसका प्लस या माइनस तो मिडल टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे थर्ड टर्म आए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले थर्ड टर्म पे ध्यान देना होगा कि नंबर कौन सा दे रखा है। नंबर है 10। 10 कौन से टेबल पे आता है? 10 आता है दो टेबल्स पे। 2 के टेबल पे 2 5 जा 10 होता है, और 5 के टेबल पे 5 2 जा भी 10 होता है, और 10 के टेबल भी आता है 10 1 जा 10 होता है। तो हम सबसे पहले अगर हम 2 का टेबल लेते हैं और 2 5 जा, तो 2 और 5 अगर हम दो नंबर लेते हैं तो 2 5 को प्लस करने पे आता है 7, लेकिन हमारा नंबर है 3, तो प्लस तो हम कर नहीं सकते, और 2 में से हम 5 माइनस भी नहीं कर सकते। तो हम पहला टेबल यूज़ करेंगे 5 2 वाला। तो 5 में अगर 2 प्लस करते हैं तो 7 आता है, प्लस नहीं करना। 5 में से 2 माइनस करने पे 3 आता है, तो हाँ हम माइनस करेंगे, तो नंबर हमारा होगा 5 और 2, और जो कि आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे।
साइन जो है प्लस के आगे माइनस का लगेगा या 2 के आगे माइनस का लगेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा मिडिल टर्म का साइन। मिडिल टर्म का साइन है हमारा प्लस, तो हमारे लार्ज नंबर के आगे, पहले नंबर के आगे हमें जो साइन लगाना है वो प्लस लगाना है। मिडिल टर्म के आगे साइन अगर माइनस होगा तो हमें पहले नंबर के आगे साइन भी माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहला नंबर हमारा लार्ज नंबर है और बड़े नंबर का ही साइन लगता है। तो हम साइन इधर प्लस का लेंगे और इधर माइनस का लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन हमारा प्लस का लगेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3PQ, जो कि हमारा प्लस 3PQ ही है। तो हमने इक्वेशन सही सॉल्व करी है यहाँ पे, यहाँ तक। अब हम आगे देखेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या नंबर या वेरिएबल कॉमन है। हमने ऑब्जर्व करा कि P स्क्वायर और 5PQ में से P कॉमन है, तो हमने P को कॉमन ले लिया और P के स्क्वायर की जगह हमने P लिखा, तो P इंटू P का स्क्वायर होता है, प्लस का साइन लिखा। और 5PQ की जगह हमने 5Q लिखा, क्योंकि 5Q को P से मल्टीप्लाई करने पे 5PQ आता है। साइन माइनस का लगा। अब हमने थर्ड और फोर्थ टर्म में देखना है कि क्या कॉमन है। यहाँ पे हमारा 2 और Q कॉमन है। 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा, और Q को हम P से मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ आएगा। तो 2Q की जगह मल्टीप्लाई करने पे P से 2PQ आ जाएगा। तो हमने सही नंबर लिया है, वेरिएबल लिया है यहाँ पे। और प्लस का साइन लगेगा, क्यों? क्योंकि माइनस, इसका साइन है माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इधर साइन प्लस का आ जाएगा। इधर प्लस था, इधर प्लस था, प्लस प्लस साइन प्लस का आ गया था। ब्रैकेट के अंदर जाने पे साइन चेंज हो जाता है, लेकिन आगे वाले नंबर के साथ हमें देखना पड़ता है कि अगर हम आगे प्लस है, इधर प्लस है, तो प्लस आ जाएगा। इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीके से साइन लगेगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जाने पे साइन हमारा चेंज हो जाता है, तो 10Q का प्लस हो जाएगा। लेकिन साइन चेंज करने के लिए हमें आगे वाले नंबर का साइन देखना पड़ता है कि क्या है। माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। अब 2Q को 5Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10Q का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ हमने ये नंबर भी सही ले लिया। दोनों ब्रैकेट्स पे हम देखेंगे कि कॉमन है, P प्लस 5Q कॉमन है, तो हम P प्लस 5Q को कॉमन ले लेंगे और दूसरा ब्रैकेट हमारा बनेगा P माइनस 2Q। तो हमारे डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन है वो भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम जो हमें रैशनल एक्सप्रेशन दे रखा है, जिसमें हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। रैशनल एक्सप्रेशन को लिखने के बाद जो हमने सॉल्व कर आंसर हमें मिला है, न्यूमिनेटर को सॉल्व करने पे जो आंसर मिला है वो न्यूमिनेटर के आगे लिख देंगे, और डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे जो आंसर हमें मिला है वो हम डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन के आगे लिख देंगे। अब हम देखेंगे अगर ये कट हो सकता है और सिंप्लीफाई फॉर्म में हो सकता है तो हम इसे कट करेंगे, लेकिन यहाँ हमें कट होता कुछ दिख नहीं रहा, तो आंसर यहीं पे सिंप्लीफाई फॉर्म में माना जाएगा और ये सॉल्व हो गया। यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। हमें जो हमें रैशनल एक्सप्रेशन दिया गया था उसे हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना था, जो कि हम ला चुके हैं। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, जिसमें हमें जो रैशनल एक्सप्रेशन है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, उसमें सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने पार्ट 1 में करा था। जो हमें न्यूमिनेटर एक्सप्रेशन में दे रखा है n का क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm का स्क्वायर माइनस m क्यूब, उसे हम न्यूमिनेटर की जगह लिखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला इधर, या स्प्लिट मेथड जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम लिखेंगे सामने ब्रैकेट में। हमने यहाँ पे यूज़ करा है a माइनस बी का क्यूब वाला फॉर्मूला। a माइनस बी के क्यूब में a का क्यूब माइनस 3ab होता है, प्लस 3 माइनस 3a का स्क्वायर b होता है, प्लस 3ab का स्क्वायर होता है, माइनस b का क्यूब होता है, जो कि हमें इधर नज़र आ रहा है। अगर हम फॉर्मूले को ध्यान से अच्छे से याद करके रखेंगे तो हमें
जिस समय हमें एक्सप्रेशन देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है ये है ए का क्यूब, ये है -3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है बराबर होती है a माइनस बी के क्यूब वाली आइडेंटिटी के का यूज़ यहाँ पर हो रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि n माइनस एम का क्यूब, n जो है a है और m जो है हमारा b है। a माइनस बी के क्यूब की जगह हमने n माइनस एम का क्यूब लिखा है। इधर ये सॉल्व हो गया आइडेंटिटी का यूज़ कर कर, नोमिनेटर सॉल्व हो गया है। अब हम डिनोमिनेटर में देखेंगे कौन सा आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। तो हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसे a का स्क्वायर माने, इसे b का स्क्वायर माने और साइन बीच में माइनस और प्लस का है तो साइन माइनस का लगेगा। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर और फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा, इसमें हमारा a जो है वो m है और b जो है वो है हमारा n। और फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमने जो हमें डिनोमिनेटर दे रखा है एक्सप्रेशन, उसमें हम देखेंगे कॉमन कुछ है। तो सबसे पहले हमें अगर कॉमन कुछ होगा तो हमें उसे अलग करना है। जैसे कि इसमें 5, 10 और 5 तीनों ही नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 हमने कॉमन ले लिया और बाकी नंबरों को हमने ब्रैकेट में ले लिया, m का स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n का स्क्वायर। तो m हमारा a है, n हमारा b है और ये मिडल टर्म जो है उसमें 2ab है। तो फॉर्मूले में जो हमारा होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस b के स्क्वायर के, a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो a की जगह हमने m लिखा और b की जगह हमने n लिखा। फॉर्मूला यहाँ a का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का। इस फॉर्मूला आइडेंटिटी के हिसाब से हमने इसे सॉल्व करा। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर तो दे रखा था, उसे हमने a माइनस बी के स्क्वायर में चेंज कर दिया और सॉल्व कर दिया डिनोमिनेटर को। अब हम जो हमें रैशनल एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें न्यूमिनेटर की जगह हम जो हमारा सॉल्व करा हुआ आंसर है n माइनस होल क्यूब वो लिखेंगे और फिर हमारा डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन में जो हमारा सॉल्व करा हुआ आंसर है 5m माइनस n का होल स्क्वायर वो लिखेंगे। सॉल्व जो हमने किया है आंसर, उसमें अगर कुछ कट हो सकता है तो हम उसे कट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे n माइनस m का क्यूब है तो n माइनस m को हम 3 टाइम्स लिखेंगे। हम m माइनस n का स्क्वायर जो है m माइनस n का स्क्वायर 2 टाइम है तो 5 लिखकर m माइनस n के स्क्वायर को m माइनस n को 2 टाइम लिखेंगे। n माइनस m अगर हम इसे ब्रैकेट में लेते हैं तो ब्रैकेट में लेने पे साइन चेंज हो जाता है, तो n माइनस m की जगह माइनस m प्लस m में चेंज हो जाएगा और प्लस n माइनस n में चेंज हो जाएगा और बाहर साइन आ जाएगा माइनस का, जो कि हमने कॉमन ले लिया इन दोनों का। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का साइन माइनस कॉमन ले लेते हैं तो और इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते हैं तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया और साइन चेंज हो गया ब्रैकेट में लेने पे, n जो प्लस था वो माइनस n हो गया और m जो माइनस था वो प्लस m हो गया। थर्ड वाले पार्ट को हमने चेंज नहीं करा, उसमें हमने माइनस कॉमन नहीं लिया, उसे एज इट इज़ नोट कर लिया है। अब माइनस तो माइनस से कट हो जाएगा और m माइनस n से कट हो जाएगा और ये वाला m माइनस n इस वाले m माइनस n से कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में रह जाएगा n माइनस m और डिनोमिनेटर में रह जाएगा 5। यहाँ हमारा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्व हो गया है। इधर हमारे पास दी गई रैशनल एक्सप्रेशन जो थी
पहले हमने उसे सॉल्व करा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को उसके, और फिर उसे जितना हो सका कट कर कर सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आए, और यहाँ हमारा पार्ट 2 का आंसर भी आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें जो हमारा एक्सप्रेशन है वो रैशनल फॉर्म में दे रखा है। ऊपर वाला हिस्सा जो न्यूमिनेटर है पहले हम उसे सॉल्व करेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, और फिर अगर वो आपस में कट होते हैं तो उन्हें कट करके सिंप्लीफाई फॉर्म में लाएंगे। सबसे पहले हमने न्यूमिनेटर को एज इट इज़ नोट करना है, और इधर हम ध्यान से देखकर ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं, और उसके लिए हमें क्या क्या नंबर्स की, वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी की वैल्यू की। हमें ए और बी की, अगर ए बी और सी ए का लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें ए बी और सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम ए की वैल्यू की जगह रखेंगे डब्ल्यू, बी की वैल्यू को हम मानेंगे वी, साइन हम चेंज नहीं करेंगे, माइनस वी है तो माइनस वी रखेंगे, और सी की वैल्यू को हम मानेंगे एक्स। ए बी और सी की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हम यूज़ करने वाले आइडेंटिटी, वो है हमारी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के क्यूब की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, बी के क्यूब की जगह बी की जगह बी की वैल्यू लिखेंगे, माइनस वी का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस सी के क्यूब की जगह आ जाएगा एक्स का क्यूब, माइनस 3abc की जगह माइनस 3w मल्टीप्लाई माइनस वी मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा, ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी की जगह आ जाएगा w प्लस बी की वैल्यू माइनस वी, सी की वैल्यू प्लस एक्स, उसके बाद ए के स्क्वायर की जगह ए की वैल्यू w का स्क्वायर, बी के स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू माइनस वी का स्क्वायर, सी के स्क्वायर की जगह सी की वैल्यू एक्स का स्क्वायर, माइनस ए बी की जगह माइनस w मल्टीप्लाई माइनस वी, और माइनस बी सी की जगह माइनस वी मल्टीप्लाई एक्स, फिर माइनस सी ए की जगह माइनस एक्स मल्टीप्लाई w। अब हम जो आगे वाला पार्ट था हमारा लेफ्ट साइड का, उसमें डब्ल्यू क्यू लिखा था, डब्ल्यू क्यू की जगह डब्ल्यू क्यू आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों साइंस प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, वी का क्यूब फिर प्लस एक्स का क्यूब फिर माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस वी है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई आगे 1 1 1 है तो 3 ही रहेगा, और डब्ल्यू वी एक्स मल्टीप्लाई होगा तो डब्ल्यू वी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू डब्ल्यू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के साइन की जगह प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करके नीचे लिख रहे हैं, तो डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस, पहले तो हम माइनस माइनस करेंगे, ऊपर माइनस का स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट में एक्स में प्लस है, इधर प्लस है, प्लस 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 एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस और इधर माइनस है तो माइनस और प्लस तो माइनस हुआ, और v माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा प्लस डब्ल्यू वी, ठीक है। और फिर यहाँ आगे आएगा माइनस माइनस प्लस और v मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो वी एक्स, तो आ गया प्लस वी एक्स। अब मल्टीप्लाई होगा एक्स डब्ल्यू के साथ तो एक्स डब्ल्यू आएगा, और साइन लगेगा माइनस प्लस माइनस का। तो इस तरीके से हमने इस वाले पार्ट को सॉल्व करके जितना सॉल्व हो सकता है न्यूमिनेटर को हमने सॉल्व कर दिया। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे और इधर देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज़ होने वाला है। पहले हमने जो फॉर्मूला यूज़ करा वो था ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। अब फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला। दोनों में अलग अलग फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारा डिनोमिनेटर में यूज़ होना है। न्यूमिनेटर में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab वाला फॉर्मूला यूज़ होना है। डिनोमिनेटर के जो एक्सप्रेशन हमारी दे रखी है हम वो नोट डाउन करेंगे। तो हम आगे देखेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो अब हम ए की वैल्यू हम किसे रख सकते हैं, डब्ल्यू को, बी की वैल्यू हम रखेंगे वी को और सी की वैल्यू हम रखेंगे एक्स को। इस एक्सप्रेशन में हम ध्यान से देखेंगे तो दो नेगेटिव टर्म्स भी हैं, -2w_v और -2v_x। नेगेटिव टर्म्स है कॉमन लिए है, इधर कॉमन है हमारा, इधर v और इधर v, दोनों में v कॉमन है, इस तरीके से लिया गया है। तो हमने -v पे माइनस का साइन लगा दिया, कॉमन ले लिया, इधर कॉमन है, इसमें wv इसमें vx, तो कॉमन है v, तो हमने v लिए, ठीक है। v पे हमने लगा लिया माइनस का साइन और w और x हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब हम यूज़ करने वाले आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर जो हमने पहले बताया था, और उसका पूरी आइडेंटिटी हम यहाँ लिख देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। a की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे w, b की जगह हम b की वैल्यू लिखेंगे -v, c की जगह हम x लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू a के स्क्वायर की जगह a की वैल्यू प्लस b की जगह b की वैल्यू -v का होल स्क्वायर, फिर प्लस c की जगह c की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई w मल्टीप्लाई v है हमारा -v, तो -v प्लस 2ca, यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे हमारा प्लस का साइन है, और 2 मल्टीप्लाई c की जगह -v, a की जगह x प्लस 2x मल्टीप्लाई w मीन्स 2ca। इस तरीके से हमने फॉर्म आइडेंटिटी के हिसाब से हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हुए हमने सारी एक्सप्रेशन को सोल्व करा है। हमें पता है कि राइट साइड जो है लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो हम इसकी जगह हम इसे लिख देंगे जो कि है हमारा w प्लस माइनस माइनस v प्लस x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है मतलब इसको हम खोलकर टू पार्ट्स में दो बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आपस में, w माइनस वी प्लस एक्स को w माइनस वी प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दो ब्रैकेट्स बना में ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इससे ज़्यादा हम डिनोमिनेटर को भी सोल्व नहीं करेंगे, हो नहीं पाएगा क्योंकि। तो अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब हमारा सोल्व हो गया है, तो जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है पार्ट नंबर 3 में, पहले हम वो लिखेंगे और उसके बाद जो हमने न्यूमिनेटर हमारा सोल्व होकर निकला है ऊपर, न्यूमिनेटर की जगह उसे लिखेंगे और डिनोमिनेटर को सोल्व करने पर जो हमारा आंसर आया है डिनोमिनेटर की जगह वो लिखेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से आपस में कुछ कट हो सकता है तो उसे कट करेंगे। हम देखेंगे कि ऊपर वाला ब्रैकेट w माइनस वी प्लस एक्स और नीचे वाला ब्रैकेट w माइनस वी प्लस एक्स, दोनों ही ब्रैकेट सेम है, तो हम ऊपर वाले ब्रैकेट को नीचे वाले ब्रैकेट से कट कर देंगे। अब हमारे पास रह गया w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस wv प्लस vx माइनस xw, वो हम ऊपर न्यूमिनेटर में लिख देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास रह गया w माइनस वी प्लस एक्स, वो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सोल्व करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना है। इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला न्यूमिनेटर में। ध्यान से देखेंगे हम, इधर अगर हम इसे a का स्क्वायर मानते हैं, इसे b का स्क्वायर मानते हैं, इसे 2ab मानते हैं, तो फॉर्मूला हमारा यूज़ हो सकता है a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। और डिनोमिनेटर का हम बाद में सोल्व करेंगे, पहले हम न्यूमिनेटर सोल्व करेंगे। तो न्यूमिनेटर को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हमें a और b की वैल्यू चाहिए, तो हम a की वैल्यू की जगह हमें 2, 4 और y को ब्रैकेट में लेना है, तो ताकि दोनों का स्क्वायर कॉमन ले सके। तो 2 हमारा किसका नंबर का स्क्वायर है, 2 का, 2 इंटू 2 4 होता है, तो हम 4 की जगह 2 ले लेंगे।
2y हमारा a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू के लिए हम 25 देखेंगे किस नंबर का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 5 इंटू 5 25 होता है, तो 25 की जगह हम 5 लेंगे, z लिखेंगे 5 और z हमारा b की वैल्यू आ गई। a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद वी यूज आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a माइनस बी के स्क्वायर की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू की हमारी है 2y माइनस b की वैल्यू है हमारी 5z, तो 5z लिखेंगे। a के स्क्वायर की जगह हम a की वैल्यू लिखेंगे 2y का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a b मल्टीप्लाई b, तो 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 2y मल्टीप्लाई b की वैल्यू 5z प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5z का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें सिंप्लीफाई फॉर्म में लेकर जाना है, तो सब जितना सॉल्व हो सकता है हमें सॉल्व करना है। 2 को 2 से सॉल्व करने के लिए हम पहले देखेंगे हमने ये जो है राइट पार्ट जो है वो किसके बराबर है, हमारे लेफ्ट पार्ट के है, तो हम इसकी जगह हम इसका लेफ्ट पार्ट लिखेंगे। और लेफ्ट पार्ट का क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो हम इसे 2 ब्रैकेट्स में लिख देंगे 2y माइनस 5z मल्टीप्लाई 2y माइनस 5z खोलकर हम इस तरीके से इसे लिख देंगे। तो हमारे पास इस तरीके से न्यूमिनेटर सॉल्व हो गया है। अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में हम सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हमें दे रखी है हम वो लिखेंगे 25z का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। फॉर्मूला हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ यूज़ हो रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। तो हमें a की वैल्यू हमने जो रखी है वो है 5z, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है तो 25 की जगह हमने 5 ले लिया है। और 4 का स्क्वायर है, 4 किस नंबर का स्क्वायर है 2 का, तो 4 की जगह हमने ले लिया है 2। और a की वैल्यू आई 5z और b की वैल्यू आई 2y। वी यूज आइडेंटिटी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। a के स्क्वायर की जगह हम जो वैल्यू a की स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे a की वैल्यू 5z का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस b की जगह b की वैल्यू b का होल स्क्वायर हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू 5z प्लस b की जगह b की वैल्यू 2y ब्रैकेट क्लोज, फिर a की जगह a की वैल्यू 5z माइनस b की जगह b की वैल्यू 2y। ऊपर हमारा इधर डिनोमिनेटर का भी सॉल्व होने के बाद आंसर आ गया है, न्यूमिनेटर का भी आंसर आ चुका है। अब हम जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है वो लिखेंगे। क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है वो लिखने के बाद ऊपर न्यूमिनेटर की जगह जो हमारा सॉल्व कर आंसर आया है वो लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो सॉल्व करके हमारा आंसर आया है नीचे वो लिखेंगे। हमने 2y माइनस 5z में माइनस कॉमन ले लिया, जिसकी वजह से जब ये 2y माइनस 5z ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 2y प्लस 2y की जगह माइनस 2y हो जाएगा, और माइनस 5z का साइन माइनस से चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो इस वजह से जब हमने इसका माइनस कॉमन लिया तो 2y का साइन प्लस 2y की जगह माइनस 2y हो गया, और माइनस 5z का साइन प्लस 5z हो गया। साइन चेंज होने के बाद 2 ब्रैकेट हमारे पास आ गए। पहला ब्रैकेट जो हमारा बना वो है, इसका भी हम साइन चेंज करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 5z प्लस 5z में चेंज हो जाएगा, और प्लस 2y माइनस 2y में चेंज हो जाएगा। इसका भी एक ब्रैकेट बन जाएगा। दोनों में माइनस कॉमन बाहर आ गया है, माइनस माइनस आपस में कट हो जाएगा, और 5z माइनस 2y नीचे वाले 5z माइनस 2y के साथ कट हो जाएगा। अब हमारे पास न्यूमिनेटर जो रह गया है वो है 5z माइनस 2y 5z माइनस 2y, और डिनोमिनेटर हमारे पास जो रह गया है वो है 5z प्लस 2y। इधर हमारा ये पार्ट भी सोल्व हो गया है। पार्ट 4 के बाद हम पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 में हमें न्यूमिनेटर की जगह जो नंबर दे रखा है वो है x का स्क्वायर प्लस x माइनस x ब्रैकेट क्लोज, फिर x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को लिखेंगे। इसके दो ब्रैकेट हैं, तो दोनों ब्रैकेट्स को हम साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं।
पहला ब्रैकेट है हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, दूसरा ब्रैकेट है हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। दोनों ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। पहले पहला ब्रैकेट सोल्व करेंगे न्यूमिनेटर का। इसमें हम स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। पहला वाला जो हमारा नंबर पार्ट है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इस वजह से नंबर हमें ऐसा लेना है जिसे आपस में प्लस माइनस करें तो x आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। तो हमने नंबर लिया है 3 और 2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है और 3 में से 2 माइनस करने पे 1 आता है। तो नंबर हमने 3 2 लिया है। साइन हमें मिडल टर्म में जो प्लस का दे रखा है तो हमें पहला वाला नंबर हमें प्लस का ले लिया हमने, ताकि 3 में से 2 माइनस करने के बाद 1 आएगा और साइन बड़े वाले नंबर 3 का लगेगा जो कि प्लस है। साइन चेंज नहीं करना, इसलिए हमने साइन पहले नंबर का प्लस का ले लिया। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 में कॉमन हमारा x निकला है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया है, ब्रैकेट के अंदर हमने लिया है x प्लस 3। x को x से मल्टीप्लाई करने पे हो गया x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 3x हो गया और माइनस की जगह माइनस आ गया। अब 2x माइनस 6 में से हमने कॉमन लिया 2 को x से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा 2x आता है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारा 6 आता है। दोनों में ब्रैकेट में कॉमन x प्लस 3 हम एक ब्रैकेट में ले लेंगे और x माइनस 2 को हम दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। तो इधर हमारा न्यूमिनेटर का फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब न्यूमिनेटर का हम सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सेकंड ब्रैकेट में हमें दे रखा है x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसके लिए हम दोबारा देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा x जो है उसका कोफिशिएंट जो है 1 है, तो हमें नंबर ऐसा चाहिए जो कि आपस में प्लस माइनस करे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो नंबर हम जो लेंगे वो होगा 3 और 4, जिसे आपस में मल्टीप्लाई करने पे नंबर आता है 3 4 ज़ा 12 और 3 में से माइनस माइनस प्लस, यानी 3 में हम प्लस करते हैं 4 तो आंसर हमारा 7 आता है। तो हमें 3 और 4 को आपस में प्लस करना होगा। साइन माइनस का है तो पहले वाले दोनों ही नंबरों का साइन माइनस का है, तो इसलिए पहला नंबर का साइन लगाओ या दूसरे का लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में ही माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कॉमन देखेंगे क्या है। दोनों में कॉमन x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो पार्ट 1 और 2 में x कॉमन है तो हमने x को कॉमन लिया और ब्रैकेट के अंदर हमने लिया x माइनस 3। x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर आता है, x मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3x आएगा। साइन माइनस का लगेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन लगाएंगे। 4x और 12 में कॉमन हमारा आएगा 4 1 मल्टीप्लाई 1 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है। तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई 3 तो मीन्स 12 इक्वल टू 12 और साइन हमारा माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा। दोनों ब्रैकेट्स में x माइनस 3 कॉमन है तो एक ब्रैकेट हमारा x माइनस 3 का होगा और दूसरा ब्रैकेट हमारा x माइनस 4 का होगा। तो इस तरीके से हमने न्यूमिनेटर के दोनों ब्रैकेट्स भी सॉल्व कर दिए और दोनों ब्रैकेट्स के सॉल्यूशन यहाँ पर आ गए न्यूमिनेटर के। अब हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट दे रखे हैं डिनोमिनेटर में। पहला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट में हमें जो नंबर दे रखा है वो है x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। दूसरे ब्रैकेट में हमें नंबर दे रखा है x का स्क्वायर माइनस 9। पहला ब्रैकेट जो है उसमें हम स्प्लिट टर्म मिडिल मेथड का यूज़ करेंगे। मिडिल मेथड स्प्लिट टर्म का यूज़ करेंगे। इसमें हम मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। नंबर हमें ऐसे चाहिए जिन्हें आपस में प्लस या माइनस करें तो बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला नंबर आए। तो नंबर हमारा है 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 2 मल्टीप्लाई 2 तो 8 आता है और 4 में से 2 माइनस या प्लस करना है तो हम प्लस करेंगे, 4 प्लस 2 6 होगा। तो साइन हमारा माइनस का आना चाहिए, तो हमने पहले वाले नंबर जो कि बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन ले लिया है। दूसरा साइन भी हमें माइनस का ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें इन्हें प्लस करना है।
तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो दूसरा साइन भी हम माइनस का ही लेंगे। अब हम दोनों में से कॉमन नंबर देखेंगे। पार्ट 1 में पार्ट 2 में क्या कॉमन है? कॉमन हमारा है x, दोनों में x है, x कॉमन निकल गया। x मल्टीप्लाई x, x का स्क्वायर होगा, माइनस का साइन लगेगा। x मल्टीप्लाई 4, 4x होगा, फिर माइनस का साइन लगेगा। 2x प्लस 8 में 2 कॉमन होगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करने पे 2x आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आएगा। साइन माइनस और प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का लगेगा। फॉर्मूला हमने जो यूज़ किया वो सामने हमें लिखना है, तो हमने इधर फॉर्मूला लिख दिया है। ऊपर हम जो इसका सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करने वाले हैं ना डिनोमिनेटर का, उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। फॉर्मूला यूज़ होने वाला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। पहला वाला पार्ट जो है हमारा इसका ब्रैकेट का, वो है a का स्क्वायर, दूसरा है b का स्क्वायर। b के स्क्वायर में चेंज करने के लिए 9 को हम देखेंगे किस नंबर का स्क्वायर है। 9 है हमारा 3 का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर की जगह हमारा आ गया x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। x जो है हमारा a है और माइनस 3 जो है हमारा b है, 3 जो है हमारा b है। फॉर्मूले में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर जो है उसकी जगह लिखेंगे x प्लस 3 x माइनस 3, a प्लस बी की जगह x प्लस 3 और a माइनस बी की जगह x माइनस 3। यहाँ पर डिनोमिनेटर का सेकंड ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। न्यूमिनेटर के दोनों ब्रैकेट सोल्व होने पे जो आंसर है आया है वो हम न्यूमिनेटर की जगह पे लिखेंगे, और डिनोमिनेटर के दोनों ब्रैकेट सोल्व होने पे जो आंसर आया है x माइनस 4, दूसरे x माइनस 2 ब्रैकेट नंबर 2, और थर्ड ब्रैकेट है x प्लस 3 x माइनस 3। ये चारों ब्रैकेट हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। फिर आपस में देखेंगे दोनों में हमें इन्हें सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है, तो जो भी कट हो सकता है काटना है हमें, ताकि छोटा सा छोटा जो भी आंसर हमारा सोल्व होने के बाद आता है हमें वो लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x प्लस 3 किसी से कट होता है। ऊपर x प्लस 3 जो है वो कट होगा नीचे x प्लस 3 के साथ, और x माइनस 2 कट होगा x माइनस 2 के साथ, x माइनस 4 कट होगा x माइनस 4 के साथ, x माइनस 3 कट होगा x माइनस 3 के साथ। तो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर 1 रह जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड होता है, तो हम खाली 1 लिख देंगे। तो आंसर हमारा आ गया 1। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। इसमें भी हमें जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल फॉर्म में दे रखी है। ऊपर न्यूमिनेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे, फिर हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमिनेटर है हमारा p की पावर 4 माइनस 16। इधर हम ध्यान ऑब्जर्व करेंगे कि हम जो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके लिए हमें p की पावर 4 को a के स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम a के वैल्यू की जगह हम लिखेंगे p के स्क्वायर को। p का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर के साथ, तो p की पावर p4 हो जाएगी। इसीलिए हमने a की जगह वैल्यू लिखी है p का स्क्वायर, और b की वैल्यू हमने मानी है 16 को ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा 16 किस नंबर का स्क्वायर है। 16 है 4 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू की जगह हमने लिखा 4 और 4 का स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास a का स्क्वायर भी आ गया और b का स्क्वायर भी। a है हमारा p का स्क्वायर और b है हमारा 4। अब हम जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a के स्क्वायर की जगह आया p का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर बाहर भी एक स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, p की पावर 4 हो जाएगी जो कि हमारी दे रखी है। माइनस b के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर,
फॉर्मूले में ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के मल्टीप्लाई के। तो हम ए की जगह लिखेंगे ए की वैल्यू बी मीन्स पी का स्क्वायर प्लस बी है तो प्लस 4 लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में हम ए माइनस बी लिखना है तो ए की वैल्यू लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू की जगह 4। अब p का स्क्वायर प्लस 4 तो वैसे ही ब्रैकेट में सेम नीचे लिख देंगे, और p का दूसरे ब्रैकेट में हम p का स्क्वायर लिखेंगे माइनस का साइन लगाएंगे, और अब 4 को भी हम देखेंगे किसके नंबर का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है तो हम 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख देंगे। p का स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही नीचे दोबारा से कॉपी करेंगे, p का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से p का a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो हम इसे फॉर्मूले के हिसाब से लिख देंगे नीचे p प्लस 2 p माइनस 2। p हमारा a है, 2 हमारा b है, तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले के हिसाब से इसे भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के स्क्वायर के। ये हमारा पहला वाला पार्ट जो है ए का स्क्वायर है, लास्ट पार्ट जो है हमारा बी का स्क्वायर है, और बीच में है हमारा 2ab। 2 को 4 तो अब हमने इधर ए के स्क्वायर की जगह लिखा है, ए की वैल्यू हमने मानी है p को और b की वैल्यू हमने मानी है 2 को। 4 हमारा 2 का स्क्वायर है इसलिए 4 की जगह हमने 2 लिखा है 2 का स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे की जगह हमने लिखा है 2, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए था इसलिए हमने 4 देख लिया है किस नंबर का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। b जो होता है हमारा स्क्वायर में होता है इसलिए हमने 4 को स्क्वायर में चेंज कर। अब हमारे पास a का स्क्वायर भी आ गया और b का स्क्वायर भी आ गया, बीच में हम लिखेंगे 2ab। a हमारा p था, b हमारा 2 था, तो 2p2। हमें ये देखना है ये किस आइडेंटिटी का पार्ट है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का पार्ट है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू p माइनस 2 का होल स्क्वायर, p माइनस 2 का होल स्क्वायर। इधर हमारा डिनोमिनेटर भी सोल्व हो गया। हमें जो एक्सप्रेशन दे रखी थी हम वो लिखेंगे, पार्ट में हमें जो एक्सप्रेशन दे रखी थी हम वो लिखेंगे, और उसके आगे हमें डिनोमिनेटर जो सॉल्व कर कर आया है वो लिखेंगे। नीचे ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। दोनों लिखने के बाद हम देखेंगे आपस में कुछ कट होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो उसे कट करेंगे। हम ध्यान से देखेंगे कि इधर p माइनस 2 है और इधर भी p माइनस 2 है, दोनों आपस में कट हो जाएंगे। हमारे पास जो रह जाएगा वो होगा p का स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2, ये हमारा रह जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा p माइनस 2। यहाँ पर हमारा चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना,